कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू फ्लाइस्तान एंड आज की एविएशन न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है जेट एयरवेज से। एनसीएलटी जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उन्होंने ऐसा कहा है कि जेट एयरवेज के जो स्लॉट के इश्यूज़ है, एयरपोर्ट स्लॉट्स की इश्यूज़ है, वो जल्द ही सॉल्व होने के चांसेस दिख रहे हैं। अगर मैं एनसीएलटी के डेट के हिसाब से जाऊँ तो उन्होंने कहा है कि अगले फोर्टनाइट तक ये इशू सॉल्व होने का चांसेस है, मतलब अगले 15 दिन के अंदर ही हमें ये इशू सॉल्व होते हुए दिख सकता है। एंड उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द जेट एयरवेज की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एंड 5-6 महीने के अंदर जेट एयरवेज हमें फिर से फ्लाई करते हुए दिखे। अगली खबर लगती है एयर इंडिया के बिड्स के रिगार्डिंग, जहाँ पे टाटा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी क्लोज है एयर इंडिया के परचेज टर्म्स को फाइनलाइज करने के रिगार्डिंग। दोनों पार्टीज बहुत ही ज़्यादा बात कर रही है इन टर्म्स को लेके एंड फाइनल टॉक्स इन दोनों पार्टीज के बीच में एयर इंडिया के रिगार्डिंग चल रहे हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली टाटा ही एयर इंडिया की नई ओनर बन सकती है। ये अगेन मोस्ट प्रोबेबली बोल रहा हूँ, अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है। जब ये फाइनल हो जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड खबरें ऐसे भी आ रही है कि टाटा ग्रुप ये मंथ के अंदर ही फाइनल बिड्स रखेगा। तो मैंने आपको कुछ एविएशन न्यूज़ पहले ऐसा कहा था कि स्पाइसजेट के सीईओ एंड टाटा ग्रुप खाली सिलेक्ट हुए हैं फाइनल बिड्स के लिए। एंड अभी टाटा के साथ ये टॉक्स जो गवर्नमेंट के चालू है, उसके हिसाब से एयर इंडिया के जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही जल्द हमें खत्म होते हुए दिख सकती है। अगली खबर आती है इंडिगो से, जहाँ पे गोवा के एयरपोर्ट में इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था 6 अप्रैल को। इंडिगो की सब्सिडरी अजाइल एयरपोर्ट सर्विसेज के वर्कर्स स्ट्राइक पे गए थे। उनका ऐसा कहना था कि हमें इंक्रीमेंट चाहिए सैलरी पे, तो इसीलिए इंडिगो के डिपार्चर्स रीस्केड्यूल किए गए थे उस एयरपोर्ट से। एंड इंडिगो के स्पोक्स पर्सन का ऐसा कहना है कि इन एम्प्लॉयज़ के अप्रैल के सैलरी में वो इंक्रीमेंट इंक्लूड करेंगे। अगली खबर आती है विस्तारा से, जहाँ पे विस्तारा से ऐसी न्यूज़ मिल रही है कि वो अपने यूएस फ्लाइट ऑपरेशंस बहुत ही जल्द शुरू कर सकते हैं अपने 787 ड्रीम लाइनर्स पे। मोस्टली ये फ्लाइट्स नॉन स्टॉप ऑपरेट की जाएगी टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। करंटली विस्तारा के जो 787 एयरक्राफ्ट है वो यूरोप एंड फार ईस्ट ऑस्ट्रेलिया तक जाते हैं। बट अभी जो ऑर्डर्स और आना बाकी है, टोटल 6 ऑर्डर्स है, उसमें से खाली 2 एयरक्राफ्ट डिलीवर हुए हैं। तो बाकी के जो 3-4 एयरक्राफ्ट है उसमें थोड़े से ट्वीक करने का सोच रही है विस्तारा, जहाँ पे ओवरहेड फ्लाइट क्रू रेस्ट, जिसे OFCR बोलते हैं, वो भी इंक्लूड किया जाएगा, जहाँ पे फ्लाइट अटेंडेंट्स को थोड़े टाइम के लिए सोने के लिए मिल सकता है, रेस्ट करने के लिए मिल सकता है। एंड इस छोटे से ट्वीक की वजह से जो लंबे वाले फ्लाइट ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, टोरंटो, इन सब के लिए क्रू हासिल फ्री वे में अपने फ्लाइट ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। विस्तारा हमें एक्सपांड होते हुए दिख रही है एंड बहुत ही जल्द उम्मीद करते हैं कि यूएसए तक भी विस्तारा के फ्लाइट्स ऑपरेट करे। अगली खबर आती है मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहाँ पे बीएमसी ने नए SOPs इशू किए हैं फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स। तो इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो यूके, ब्राजील, यूरोप, साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, उनके लिए ये फ्लाइट रहेंगे। बीएमसी का ऐसा कहना है कि बीएमसी इन पैसेंजर्स पे कड़ी नजर रखेगी एंड मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पीरियड होटल्स में इन पैसेंजर्स का होगा एंड एक रिस्पेक्टिव टीम बनाई जाएगी जो इन होटल्स पे विजिट करेगी इन पैसेंजर्स के ऊपर अपडेट रखने के लिए। तो मुंबई में बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए बीएमसी ने ऐसा स्टेप लिया है। अगली खबर आती है स्पाइसजेट से, जहाँ पे दुबई बेस्ड कंपनी ने स्पाइसजेट को ऐसा नोटिस भेजा है कि वो अपने 3 एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर देंगे अगर स्पाइसजेट ने उनका पेमेंट नहीं किया तो एक दुबई बेस्ड कंपनी जिसका नाम है दुबई एरोस्पेस एंटरप्राइज, उन्होंने ऐसा स्पाइसजेट को एक लीगल नोटिस भेजी है बिकॉज उनके जो पेमेंट्स आना बाकी है इन 3 एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग वो पेंडिंग है पिछले 5 महीने से। तो बेसिकली स्पाइसजेट ने ये एयरक्राफ्ट को लीज किए थे इस कंपनी से एंड अभी वो पेमेंट उन्होंने दिया नहीं है पिछले 5 महीने से एंड उसके रिगार्डिंग ही ये नोटिस उन्होंने भेजी है। अगली खबर आती है अगेन एयर इंडिया के बिड्स के रिगार्डिंग, जहाँ पे स्पाइसजेट के चेयरमैन जो है अजय सिंह, उनके साथ 2 इन्वेस्टर्स का नाम भी इंक्लूडेड था कि वो एक साथ मिलके एयर इंडिया के लिए बिड्स रखेंगे, जिसमें इंक्लूडेड थे रस अल खैमा इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एंड बर्ड ग्रुप के प्रमोटर अंकुर भाटिया का ऐसा कहना है कि ये दोनों कंपनी स्पाइसजेट के साथ एयर इंडिया बिड्स के रिगार्डिंग इंक्लूडेड नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है एंड स्पाइसजेट अकेली ही एयर इंडिया के लिए बिड्स रखेगी या फिर किसी दूसरे इन्वेस्टर के साथ
एयर इंडिया के लिए बिड्स रखेगी, हम इस बिड में इंक्लूडेड नहीं है। तो लेट्स सी, अभी स्पाइसजेट का तो कोई स्टेटमेंट आया नहीं है इसके ऊपर, एंड स्पाइसजेट अभी किसके साथ मिलके बिड्स रखती है या अकेले बिड्स रखती है, वो भी एक देखने वाली बात होगी। अगली खबर आती है DGCA से, जहाँ पे DGCA ने फ्लाई दुबई को ऐसा कहा है कि अपने बोइंग 737 मैक्स जो एक्सीडेंट्स के वजह से बैन किए गए थे, उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा इंडिया के अंदर फ्लाई करने के लिए। तो कुछ अलग अलग कंट्रीज के एविएशन अथॉरिटी ने अलाउ किया है अभी बोइंग 737 मैक्स को फ्लाई करने के लिए अपने एयर स्पेस में, बट DGCA ने अभी तक ये परमिशन दी नहीं है, एंड इसलिए फ्लाई दुबई जिन्होंने ऑलरेडी इन एयरक्राफ्ट के साथ ऑपरेशन चालू किए हैं, उन्हें इंडिया या इंडिया के ऊपर से इन फ्लाइट्स को ऑपरेट करने की परमिशन नहीं है। अगली और ये वीक की सबसे आखिरी खबर आती है ट्रूजेट से, जहाँ पे ट्रूजेट के जो नए इन्वेस्टर है, मैंने आपको पिछले एविएशन न्यूज में बोला था, इंटरअप्स 49% स्टेक ट्रूजेट में एक्वायर कर रही है। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि ट्रूजेट नए 54 एयरबस 220 एयरक्राफ्ट एंड 54 नए एम्बरर E2 एयरक्राफ्ट खरीद सकती है। तो ये ऑर्डर करंटली फाइनलाइज नहीं की गई है, ये फाइनलाइज की जाएगी एंड ऑफ मई तक। तो अगेन पिछले एविएशन न्यूज में मैंने ऐसा कहा था कि जो पैसा इस इन्वेस्टर से आने वाला है ट्रूजेट को, वो अपने सर्विसेज को एक्सपेंड करने के लिए यूज करेगी। लक्ष्मी प्रसाद जी जो इंटरअप्स के चेयरमैन है, उनका ऐसा कहना है कि ये $1.9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कार्गो, प्राइवेट चार्टर्स एंड हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विसेज में भी इंक्लूडेड किए जाएंगे। ये 1.9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अगले 3 साल में इस एयरलाइन के अंदर होते हुए हमें दिख सकती है। एंड अगर ये ऑर्डर प्लेस होती है तो एम्बरर का ऐसा कहना है कि वो एवरी 2 मंथ्स के अंदर 3 एयरक्राफ्ट इस एयरलाइन को दे सकती है, वेरस एयरबस ने ऐसा कहा है कि एक एयरक्राफ्ट एवरी 1.5 मंथ्स के अंदर इस एयरलाइन को मिलते हुए देख सकता है। तो ओवर 5 to 6 ईयर्स ये ऑर्डर हमें कंप्लीट होते हुए दिखेगा ट्रूजेट के लिए। तो अगर ट्रूजेट ने ये ऑर्डर कंफर्म किया तो ट्रूजेट इंडिया की पहली ऐसी एयरलाइन होगी जो A220 ऑपरेट करेगी अपने फ्लीट में। तो बस इसी के साथ दोस्तों आज की एविएशन न्यूज यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय।